अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे आता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आता है। पास्ट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है? क्योंकि इसका जुमला क्या है? पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट में यूज़ होता है हैव, और हैव का पास्ट क्या होता है? हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन इसमें आता है सिंस या फॉर, और फिर आता है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर जब हम आम ज़बान में ही हमने आइडेंटिफिकेशन तो ये लिखी है, लेकिन जब हम ये जुमला आम ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बोलने में बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूस की तरह से होता है। लेकिन इसको और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या होगा, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांसलेट करते हुए, क्या आया ये पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन ज़रूर आता है, टाइम ज़रूर मेंशन होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें क्या होता है? टाइम ज़रूर मेंशन होता है। वरना देखने में ये नॉर्मली बोलने में ये बिल्कुल कैसा लगता है, ये हमें कंटिन्यूस की तरह लगता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, बिल्कुल उस तरीके से हमें फील होता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड से हमें पता चलता है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस जुमला है, टेंस है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि इसमें टाइम पीरियड के साथ लफ्ज़ सिंस और फॉर यूज़ होता है। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस किस जगह पे हम यूज़ करेंगे और फॉर किस जगह पे हम यूज़ करेंगे। सिंस उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ हो? पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो। और फॉर किसके लिए यूज़ होता है? जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो। ठीक है, और आसान ज़बान में अगर आप ये समझे तो ये क्या है कि सिंस उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, उस ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है जो हम कैलेंडर में आता है। लाइक ये कि कैलेंडर में क्या आते हैं? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। या मंथ्स आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। या ईयर आता है 2016, 17, 18, 19, 20। या 8 o'clock, 9 o'clock वगैरह, इन सब के साथ दिस मॉर्निंग और लास्ट नाइट वगैरह के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। जबकि फॉर हम किसके साथ यूज़ करते हैं? फॉर हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं? लाइक 2 days, 3 months, 5 years। ठीक है, फॉर हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं? 2 days, 3 months, 5 years, 6 hours, 2 weeks वगैरह, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। देखते हैं ना, ये देखें 2 days कैलेंडर में लिखे हुए तो नहीं होते ना, हम अपनी तरफ से कोई से भी 2 दिन गिन लेते हैं तो उसमें कहते हैं 2 दिन हो गए इस चीज़ को। ठीक है, 3 महीने हो गए। मंथ कैलेंडर में क्या लिखा होता है? जनवरी, फरवरी लिखा होता है। डेज़ नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? संडे, मंडे लिखा होता है। या डेट मेंशन होती है 5 जनवरी, 5 फरवरी, इस तरह से। 5 ईयर्स क्या होता है? कैलेंडर में मेंशन नहीं होता, हम अपनी तरफ से गिनते हैं। कैलेंडर में क्या मेंशन होता है? 2018, 2020, 2021। 6 आवर्स है या ये 2 वीक्स है, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने पहला जुमला इसमें क्या लिखा है? मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ती रही थी। असल में ये जुमला ये होता है, लेकिन हम आम ज़बान में जब ये जुमला बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड बीन। इसमें सबके साथ ही तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही यूज़ होगा। आई हैड बीन। पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड के साथ आईएनजी अटैच करेंगे। आई हैड बीन रीडिंग ये किताब, दिस बुक। 2 घंटों से, 2 घंटे मैंने आपको बताया किस किस के साथ, 2 जो अपनी तरफ से हमने काउंट की होती चीज़ उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर। 2 घंटों से, फॉर 2 hours। हम 5 बजे से क्रिकेट खेलते रहे थे। हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। तो क्या आएगा? वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। 5 तो घड़ी में बजते हैं ना, आपको पता है ना, घड़ी में बजते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? जो चीज़ घड़ी में आती हो
या कैलेंडर में आती है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस 5 o'clock, हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। आप 5 साल से ये काम करते रहे थे या कर रहे थे। तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू हैड बीन, काम करने को क्या कहते हैं, डू कहते हैं। डू के साथ हम ING लगाएंगे। यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क, कब से, 5 साल से। तो 5 साल में क्या आएगा, फॉर 5 years। वो 2020 से ये दुकान चला रहे थे। तो दे हैड बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2020। शान 15 दिनों से ये कार चलाता रहा था या ये कार चला रहा था। तो हम इसे सबसे पहले तो नाम तो एज इट इज़ ही आता है, शान। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है, शान हैड बीन। कार चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव के साथ ING अटैच करेंगे। शान हैड बीन ड्राइविंग दिस कार 15 दिनों से। तो 15 दिनों से क्या आता है, किसके साथ क्या ऐड होता है, फॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 15 days। रानी यकूब सितंबर से गाना गाती रही थी या गा रही थी। रानी हैड बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस 1 September। ठीक है, क्योंकि ये 1 September किस में आता है, कैलेंडर में आता है। तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मज़दूर 2 हफ्ते से ये घर तामीर करते रहे थे या कर रहे थे। लेबर्स प्लूरल नाउन है ये। लेबर्स हैड बीन, तामीर करने को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कहते हैं। उसके साथ ING लगाएंगे। लेबर्स हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस, कब से, 2 हफ्ते से। तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 weeks। वो कल रात से बुखार में मुब्तला होता रहा था। तो क्या आएगा, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैंने आपको बताया था क्या लास्ट नाइट है, दिस मॉर्निंग है, दिस इवनिंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे। इन सब के साथ क्या आएगा, यस्टरडे। इन सब के साथ आता है सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जुमला क्या था, कल रात से। तो यहाँ पे क्या आया, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वो कल रात से बुखार में मुब्तला होता रहा था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस आगे भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दी जाएंगी जो आपको पसंद आएंगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।